हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डबल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी था उसकी शादी जियांग यानली से हो चुकी थी एंड मैडम यू ने तो कुछ अपना ही प्लान अलग करके रखा था। एंड वहीं दूसरी तरफ जो था सोशल मीडिया, वहाँ पर एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि जियांग फैंगले ने अपने ही सबसे छोटे बेटे को अपने ही घर में सर्वेंट बना कर रखा है। एंड सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। हालांकि वहाँ पर भी इनकी कोई फ़ोटो नहीं थी, लेकिन ये न्यूज़ हर तरफ ट्रेंड हो रही थी क्योंकि एक लड़के को दिखाया जा रहा था जिसकी फेस तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सर्वेंट के काम करता दिखाई दे रहा था। एंड दावा किया जा रहा था कि यही जियांग फैंगमैन का सबसे छोटा बेटा है, वी वू जियान, जिससे ये लोग जो है अब्रॉड स्टडी करने का बहाना देकर अपने ही घर में उसे सर्वेंट बना के रखा है। जिसके बाद जो बोल सकते हैं जियांग फैंगमैन की पीआर टीम थी वो उस पोस्ट को हटाने की कोशिश कर रही थी। एंड दूसरा, वो क्लैरिफिकेशन भी दे रहे थे अपने पोस्ट के द्वारा कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका बेटा वाकई अब्रॉड स्टडी करने के लिए गया हुआ है एंड वो बहुत जल्द ही वापस भी आने वाला है। लेकिन सभी लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मतलब जो थे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, जिस वजह से जियांग फैमिली के जो कंपनी के शेयर्स थे वो भी नीचे गिर रहे थे। एंड ये चीज़ बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर रही थी। सभी लोग जियांग फैमिली को हर तरह से बुरी तरह से बोल सकते हैं कि ट्रोल कर रहे थे। वहीं उनकी शादी हो जाती है, वांगजी तो जियांग यानली को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लायन के रेंचो थोड़ी देर में आने वाले थे, वो ये सब चीज़ें देख लेते हैं एंड पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वेडिंग की चीज़ें होनी थी तो इसीलिए रिचुअल्स वगैरह में उन्होंने चीज़ें देखी नहीं। लेकिन जब अब लायन करन को उनके सेक्रेटरी ने आकर ये सब चीज़ें बताई तो लायन करन पूरी तरह से गुस्से में था। एंड ऐसा कैसे कर सकता है कोई अपने ही बेटे के साथ? तो लायन करन जो है जियांग फैंगमैन एंड मैडम यू के पास आते हैं एंड उन्हें बोलती हैं कि ये सब क्या है। जब जियांग फैंगमैन एंड मैडम यू देखते हैं लायन करन को तो वो डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अभी मतलब उन्हें नहीं पता चलेगा, तब तक उनकी जो पीआर टीम थी वो ये सब चीज़ें हटा देंगी। एंड अगर पता भी चलेगा तो मॉर्निंग को चलेगा, वो कुछ भी बोल देंगे। लेकिन अब वो क्या करे, सच में उनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। लायन कैरन को देखकर मैडम यू बोलती है ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बेटा स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम कल ही उसे वापस बुला लेंगे क्योंकि अब हमें क्लैरिफिकेशन देना ही होगा सबको क्योंकि ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है कि ओह अच्छा ऐसा है तो फिर आपने अब तक अपने बच्चे को सबसे छुपा कर क्यों रखा है, कुछ स्पेशल तो है नहीं उसमें। एंड जहाँ तक मैंने सुना है कि वो आपका, इससे पहले कि वो पूरा बोलते हैं जियांग फैंगमैन बोलते हैं कि जो भी हो वो कैसा भी हो लेकिन वो मेरा बेटा है एंड मैं उसे पूरी तरह से अपनाता हूँ। ओके, ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है कि ओह दैट्स नाइस, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। लेकिन मैं क्लेरिफिकेशन जरूर सुनना चाहूँगा क्योंकि अब हमारी जो है फैमिली आपकी फैमिली से जुड़ चुकी है एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो फिर देख लेना आपकी इमेज के साथ मेरी इमेज भी ख़राब होगी एंड ये मैं होने नहीं दूंगा। ये बोलकर लायन किरण वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद मैडम यू एंड जो जियांग फैंगमैन थे वो एक चैन की सांस लेते हैं एंड फिर वो बोलते हैं यू अब हम मॉर्निंग को क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे हम? तो जो मैडम यू थी वो बोलती है मॉर्निंग को नहीं, हमें अभी कुछ करना होगा, अगर मॉर्निंग में कुछ हुआ तो फिर बहुत बुरी चीज़ें हो जाएंगी। तो जो जियांग फैंगमैन थे वो बोलते तुम क्या सोच रही हो यू? तो मैडम यू बोलते हैं कि हाँ एक बहुत ही अच्छा आइडिया, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को नहीं पता है। ये बोलकर मैडम यू एक डबल से स्माइल देती हैं। इसके बाद जो मैडम यू थी वो जियांग फैंगमैन के साथ वहाँ से चली जाती है लैंड मेंशन के लिए। वहीं हम लैंड मेंशन का सीन देखते हैं। एक कार लैंड मेंशन के आगे आकर रुकती है एंड फिर वहाँ पर दो कारें और आकर रुकती है जिसमें से एक में लायन सिचन थे एंड दूसरी में मैडम लैन एंड मिस्टर लैन थे। जैसे ही कारें रुकती हैं तो वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकल कर आता है एंड वो डायरेक्टली घर के अंदर चला जाता है, वो कोई ध्यान नहीं देता। फिर जो मैडम लैन थी वो आती हैं एंड कार के डोर को ओपन करती हैं एंड फिर वो देखती हैं और बोलती हैं बेटा चलो। फिर जियांग यानली धीरे धीरे करके कार से बाहर निकलती हैं एंड मैडम यू जो है उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की ओर ले जाने लगती हैं। जब वो उसे अंदर ले जा रही थी तब उन्हें कुछ फील होता है जैसे मानो कि इसकी लड़के के हाथ बहुत ही मतलब बोल सकते हैं रफ़ हैं, थोड़े से मतलब है बहुत सॉफ्ट लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं क्योंकि मतलब हाथ को छूने से पता चल जाता है इंसान को। लेकिन फिर वो इग्नोर करती हैं इन सब चीज़ों को। फिर वो अंदर लेकर आती हैं यानली को एंड बोलती हैं बेटा एक काम करो तुम यहीं रुको, ठीक है मैं अभी आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ, ठीक है उसके बाद मैं तुम्हें वांगजी के कमरे में ले जाऊँगी। वहीं हम वांगजी को देखते हैं जो कि सोफे पर बैठा हुआ था एंड वो चुपचाप ये सब ड्रामा देख रहा था। मिसेस लैन वहाँ से चली जाती हैं एंड इसके बाद मिस्टर लैन आते हैं एंड वो बोलते वांगजी अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करना।
ये सुनने के बाद वांग जी अपने डैड को देखता है एंड वो बोलता है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद मिस्टर लन वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं वांग जी उनके किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब नहीं देगा, तो इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर लाइन से चन आते हैं एंड वो बोलते हैं वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलते कुछ नहीं कहा एंड फिर वो बोलते हैं वांग जी आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है तो अच्छे से इंजॉय करना। ये सुनने के बाद लाइन से चन जो है वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी गगा को देखता है और बोलता है गगा आप जानते हैं ना तो फिर क्यों ये सब चीज़ें बोल रही हैं। तो लायन से चन बोलते हैं कि कुछ नहीं वांग जी बस ऐसे ही, तुम्हारी शादी हो गई है तो ओबियसली तुम्हें अच्छे से रहना होगा। वांग जी बोलता है गगा हाँ बहुत ही अच्छे से रहूँगा आप चिंता मत करिए। एंड ये बोलकर वो जियांग यान ली को देखता है एंड फिर वो बोलता है चलो। ये बोलकर वो उठ जाता है एंड बोलता है गगा मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी जो है जल्दी से जियांग यानली के पास आता है एंड वो उसके हाथ को पकड़ता है कसकर एंड उसे खींचते हुए अपने रूम की ओर ले जाने लगता है। लायन से जन देखते हैं एंड बोलते हैं कि वांग जी सच में बस तुम थोड़ा अच्छे से बिहेव करना। एंड फिर इसके बाद वो कुछ नहीं करते हैं। वांग जी जियांग यानली को खींचते हुए सीधा अपने रूम में लेकर आता है। जब मैडम लायन आती हैं तो वो देखते हैं कि वांग जी तो ऑलरेडी ही जियांग यानली को लेकर जा रहा है। तो मैडम जो लायन थी वो कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप जो है जो चीज़ लेकर आई थी वो उन्हें ही रख कर वापस चली जाती है वहाँ से। इसके बाद वांग जी जियांग यानली को खींचते हुए अपने रूम में लाता है एंड उसे लाकर सीधा मतलब फेंक देता है फ्लोर पर एंड जियांग यानली जाकर नीचे सीधा फ्लोर पर गिरती है। एंड वांग जी जाकर डोर को नॉक करता है। इसके बाद वो रूम को देखता है तो उसका रूम पूरी तरह से बोल सकते हैं वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेट किया गया था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके जियांग यानली की ओर आता है एंड जो जियांग यानली थी वो अपने छोटे छोटे हाथों से बोल सकते हैं पीछे की ओर जा रही थी एंड उसे बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था। वांग जी आता है एंड उसके सामने बैठता है एंड वो बोलता जियांग यानली हाँ सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी फैमिली इतनी कमीनी है। नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम खुद भी हो। ये सुनने के बाद जो बोल सकते जियांग यानली थी वो बहुत बुरी तरह से जो है अपने टाइट करके कपड़ों को पकड़ लेती है एंड वो अपने सामने इस पर्सन को देखने की कोशिश करती है। इसके बाद वांग जी बोलता है कि अब मैं जैसा जैसा तुमसे पूछता जाऊँ वैसे वैसे मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर चाहिए, अगर मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये बोलकर वांग जी एक सेकंड में जो है यानली के पास आता है एंड वो उसके चिन को कसकर पकड़ता है उसके वेल के ऊपर से ही एंड उसे प्रेस करता है। एंड फिर इसके बाद वांग जी बोलता है तुमने सुना ना, हाँ बोलो। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ तुम आखिरकार तुम्हारी फैमिली में एक और मेंबर है, हाँ वो कहाँ है, जिसका नाम आई थिंक वी फूसियान है, कहाँ पर है वो। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो कुछ भी नहीं बोलती है। वांग जी को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो, मुझे लगता है तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर वांग जी जो यानली थी उसके चिन को और भी टाइट करके प्रेस करता है जिससे वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें करने लगती है एंड जियांग यानली स्ट्रगल करने लगती हैं, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती हैं। वांग जी बोलता मैंने कहा बताओ, लेकिन अभी भी जियांग यानली कुछ नहीं बोलती। तो इससे वांग जी को गुस्सा आता है एंड फिर वांग जी पकड़कर उसे उठाता है एंड फिर वो उसे उसके माउथ से पकड़कर ही बेड पर फेंक देता है एंड वो बोलता है तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा है ना। ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे अपना कोट उतार कर आगे बढ़ने लगता है एंड जो जियांग यानली थी वो धीरे धीरे कर पीछे और जाने लगती है। एंड इससे पहले कि वो थोड़ा और पीछे जा पाती वांग जी जल्दी से बेड पर आता है एंड वो उसकी एक लेग को पकड़ता है एंड वो उसे पकड़ कर नीचे की ओर खींच लेता है। एंड इससे वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पिन करता है क्योंकि जियांग यानली फिर से जो है उठने की कोशिश कर रही थी और उसे बेड पर पिन करते हुए बोलता है वांग जी मैंने कहा ना कि मुझे जानना है एंड अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो फिर आज रात तुम पूरी तरह से मेरे टॉर्चर को झेलोगी। ये बोलकर वांग जी फिर से उस मतलब लड़की की ओर देखता है और वो बोलता है तुम मुझे बहुत अनोइंग कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम एक भी शब्द बोल क्यों नहीं रही हो। हाँ ये बोलकर फिर वांग जी देखता है और बोलता है सच में एक तो ये वेल। वांग जी गुस्से में वो वेल पकड़ता है एंड उसे फेंक देता है एंड वो बोलता देखो अगर तुम। ये बोलकर वांग जी उसकी नेक को प्रेस करता है एंड वांग जी गुस्से में फिर उस लड़की को देखता है एंड जैसे ही वांग जी अपने सामने वाले पर्सन को देखता है तो पूरी तरह से वो शॉक एंड फ्रीज रह जाता है क्योंकि उसके सामने जियांग यानली नहीं थी बल्कि उसकी जगह एक और ही पर्सन था। एंड उस पर्सन को देखने के बाद वांग जी पूरी तरह से शॉक में था। सामने वाले पर्सन का फेस पूरी तरह से रेड था, आंसुओं की वजह से उसकी आइज़ पूरी रेड हो चुकी थी एंड वो बस अपनी आइज़ से मोटे मोटे आंसुओं के साथ रो रहा था एंड पूरी तरह से घबराया हुआ था एंड वो जैसे माने पैनिक अटैक में हो। वांग जी जब देखता है तब वो मतलब उसके नेक को छोड़ देता है और बोलता तुम कौन हो। एंड वो पर्सन कोई और नहीं वी जिंग था।
वी जिंग जो है बहुत बुरी हालत में आ जाता है एंड वो पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है एंड कांपने लगता है। वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, आखिरकार ये पर्सन है कौन। एंड वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता है, हे हे कौन हो तुम, हाँ, और क्या कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि वांग जी मतलब इस पर्सन को देखकर मतलब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ उसे याद आता है इस पर्सन को देखने के बाद कि ये तो वही है तुम यहाँ पर, हाँ, क्या नाम क्या है तुम्हारा। लेकिन वी जिंग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, वो पूरी तरह से हाँफ रहा था एंड उसे पैनिक अटैक आ गया था। वो बस पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता एंड वो जल्दी से बस एक ही काम करता है, वो उसे उठाता है एंड अपनी गोद में बिठा लेता है एंड उसे टाइट करके गले लगा लेता है एंड वो उसकी बैक को रब करने लगता है। वी जिंग पूरी तरह से कांप रहा था डर से, उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी एंड बस अब वो जीना नहीं चाहता था एंड वो धीरे धीरे करके जो है वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वांग जी उसे कंटिन्यूसली रब कर रहा था। न जाने क्यों वांग जी ने जैसे ही इस पर्सन को देखा एंड जब इसकी फेरोमोन्स को फील किया तो उसे न जाने क्यों कंफर्टेबल फील हुआ, उसे अच्छा लगा। उसे ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये फेरोमोन वो पहले फील कर चुका है एंड वांग जी को बिल्कुल भी इस मतलब लड़के से अजीब फील नहीं हो रहा। वांग जी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वांग जी समझ नहीं पा रहा है ये क्या है। थोड़ी देर के बाद वांग जी जो है वो देखता है कि वो सामने वाला जो मतलब लड़का था वो बेहोश हो गया है। वांग जी देखता है उसे एंड उसे थोड़ा सा मतलब साइड करता है, तब देखता है कि उसकी आइज़ तो बंद है। वांग जी उसे अच्छे से लेटाता है एंड फिर उसके नर्व्स वगैरह चेक करता है एंड उसकी ब्रीथिंग को भी चेक करता है, तो ब्रीथिंग तो नॉर्मल थी लेकिन थोड़ी डिम थी। वांग जी ये देख कर मतलब उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर। एंड फिर वो बोलता है, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया एंड एक सर्वेंट की शादी मुझसे करा दी। क्योंकि वांग जी जैसे विंग को देखता है तो उसे रिमेंबर होता है कि ये तो जियांग के घर का एक सर्वेंट है। एंड वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वांग जी तुरंत अपने रूम से बाहर निकलता है। वो जल्दी से नीचे उतरते हुए अपने बोल सकते हैं सीढ़ियों से अपने जो गार्ड्स थे उन्हें कॉल करता है, उन सभी गार्ड्स को बुलाता है। वहीं लायन सेचन जो थे वो किचन से पानी लेकर अपने रूम में ही जा रहे थे। जब वो वांग जी को इतने गुस्से में सीढ़ियों से उतरता हुआ देखते हैं तो वो बोलते वांग जी। एंड वांग जी जब अपने गगा को देखता है और बोलता गगा आप, तो लायन सेचन बोलते वांग जी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो वांग जी अपने गगा को सब बता देता है। ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते हैं व्हाट, जियांग फैमिली इतना कैसे कर सकती है, वो तुम्हारी शादी एक सर्वेंट से। सच में वांग जी अब तो उन्हें सबक सिखाना ही होगा। ये बोलकर वो दोनों ब्रदर्स आगे जाने लगते हैं। तभी लायन किरण वहाँ पर आ जाता है अपने कुछ गार्ड्स के साथ। जैसे ही वांग जी देखता है अपने अंकल को तो अने बो करता है और लायन किरण बोलते वांग जी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो वांग जी बोलता है अंकल, उस जियांग फैमिली ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने मेरी शादी जियांग यानले से नहीं अपने सर्वेंट से करवाई है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता व्हाट, ये तुम क्या बोल रहे हो वांग जी। हाँ अंकल मैं सही बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा ही किया है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। एंड अब तो वो मेरा असली रूप देखेंगे, अब वो असली लायन वांग जी को देखेंगे। वांग जी की आंखों में पूरी तरह से गुस्सा था क्योंकि उसे धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वांग जी गुस्से में आगे जाने लगता है। लायन किरण बोलते वांग जी एक मिनट रुक जाओ, मुझे बात करने दो उनसे। तभी वांग जी बोलता नहीं अंकल, अब उनसे बात नहीं होगी, अब तो उन्हें मैं ही सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पर वांग जी की नज़र डोर की ओर जाती हैं जहाँ से जियांग फैंगमैन एंड मैडम यू चलते हुए आ रहे थे। एंड वांग जी जब उन दोनों को देखता है तब उसके फेस पर साफ साफ गुस्सा बढ़ जाता है। एंड तभी वांग जी की नज़रें पीछे की ओर जाती है जहाँ पर जियांग यानली थी एंड वो भी वेडिंग ड्रेस में थी। ये देखकर वांग जी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वांग जी सीधा अपने बोल सकते हैं एक गार्ड जो खड़ा हुआ था वहाँ पर उसके पास जाता है, उसके हाथ में से जो गन थी वो लेता है एंड सीधा उस गन को मैडम यू की ओर पॉइंट करता है एंड बोलता आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी शादी हाँ एक सर्वेंट से करवा दी। हाँ, ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती कि क्या क्या कह रहे हो बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन वांग जी बोलता बस बहुत हो गया, एंड ये आपकी प्यारी बेटी तो यहाँ पर है। हाँ, तो मैडम यू बोलती नहीं बेटा ऐसा नहीं है। वांग जी बोलता शट अप मैंने कहा ना। लायन किरण बोलते वांग जी शांत हो जाओ, उन्हें बताने का मौका तो दो। वांग जी बोलता बताने का मौका दो इन्हें, हाँ अंकल आप शायद चाहिए यहाँ से, क्योंकि इन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये बोल कर वो गन को उनकी ओर फिर से पॉइंट करता है। तो लायन करने बोलते वांग जी, फिर वो लायन सिचन से बोलते हैं कि सिचन इसे समझाओ। लायन सिचन बोलते हैं अंकल वांग जी कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, इन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। तो मैडम यू बोलती देखो बेटा हमारी एक बात सुन लो, हमें बताओ तो सही वो कौन है। एंड यानले तो हमें कुछ और ही बताया है। वांग जी बोलता हाँ आपकी प्यारी बेटी ने, अच्छा क्या बताया है जरा बताएंगी मुझे।
ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती हैं कि यानली बेटा। तभी यानली जल्दी से वांग जी के पास जाती है एंड वो वांग जी के हाथ को पकड़ती है और बोलती है देखो वांग जी, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड हमारी शादी भी होने वाली थी। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास रेडी होकर आने ही वाली थी तभी अचानक से कुछ लोग आए एंड वो मुझे किडनैप करके ले गए। मुझे नहीं पता एंड अब मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पर आई हूँ। मुझे नहीं पता वांग जी क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता किसने तुमसे शादी किया। वांग जी बोलता ओह सच में, एक नया ड्रामा। हाँ मैडम यू बोलती नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रामा नहीं कर रही है मेरी बेटी एंड प्लीज़ उसकी बात सुनो। तभी जो वांग जी था वो बोलता शट अप, बहुत हो गया ये बकवास बातें। हाँ आखिरकार आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तो जो मैडम यू थी वो बोलती नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तभी लायन के रैन बोलते वांग जी जाओ उस पर्सन को लेकर आओ जिसकी तुमसे शादी हुई है एंड कहाँ पर है वो। वांग जी बोलता वो मेरे रूम में है। लायन के रैन बोलता वांग जी जाओ उसे लेकर आओ यहाँ पर। जो वांग जी था वो बोलता ठीक है एंड अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ मिली ना तो यही सबको मार डालूंगा मैं। ये बोलकर वांग जी अपने रूम की ओर चला जाता है। वहीं हम रूम के अंदर देखते हैं वी जिंग धीरे धीरे स्लोली अपनी आइज को ओपन करता है एंड जैसे वो आइज को ओपन करता है तब उसे सभी चीजें याद आ जाती हैं एंड वी जिंग डर के मारे उठकर बैठ जाता है एंड वो रूम को देखता है तो रूम को ऑब्वियसली डेकोरेट किया गया था। वी जिंग बोलता नहीं नहीं मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। हाँ वो मुझे मुझे मार डालेगा उसने कहा। लेकिन वो मेरी मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था। नहीं नहीं मुझे मुझे मैडम यू ने कहा था। हाँ मुझे वो करना होगा। लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। अगर मैंने नहीं किया तो वो मेरी मॉम। नहीं नहीं मैं क्या करूँ। वीजिंग इधर उधर देखने लगता है एंड वो पूरी तरह से कांप चुका था। वीजिंग जल्दी से उतरता है बेड से एंड फिर वो जो है पूरे रूम को चेक करता है कि वो यहाँ से कैसे भागे एंड तभी वीजिंग को एक खिड़की नजर आती है एंड वीजिंग जल्दी से उसके पास जाता है एंड उसे ओपन करने की कोशिश करता है एंड वो खिड़की ओपन भी हो जाती है। वीजिंग खिड़की से नीचे देखता है तो जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पर था एंड फ्लोर जो सेकंड फ्लोर पर था उसके नीचे बोल सकते हैं एक बालकनी और थी एंड वीजिंग मतलब हाँ था कि इतना वो कूद सकता है। वीजिंग जल्दी से मतलब वहाँ से कूदने की कोशिश करता है तभी रूम का डोर ओपन होता है एंड वांग जी अंदर आता है एंड जैसे वीजिंग डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तब वो जल्दी से देखता है इधर उधर। तभी उसकी नज़रें डोर पर जाती हैं एंड वीजिंग डर जाता है। तभी वांग जी रूम के अंदर विंग को नहीं देखता तभी वो इधर उधर देखता है तभी उसकी नज़रें जो है वो बालकनी की ओर जाती है जहाँ पर विंडो थी एंड वांग जी जैसे देखता है विंडो पर तो वो बोलता है ओह वाह तुम उठ गए। हाँ एंड तुम तो भागने की कोशिश कर रहे हो इतनी आसानी से। हाँ रुको तुम अभी। ये बोलकर जैसे वांग जी आगे आने लगता है तो वीजिंग जो है वो उस खिड़की से नीचे की ओर देखता है एंड विंग बोलता है मैं क्या करूँ, क्या नीचे कूद जाऊँ। हाँ मैं शायद बच जाऊँगा। यही सोचकर वीजिंग जल्दी से उस खिड़की के ऊपर चढ़ने लगता है लेकिन अपनी इतनी लॉन्ग जो रेड कलर की ड्रेस थी वेडिंग की उस वजह से वो ठीक से चढ़ नहीं पाता एंड इससे पहले कि वीजिंग वहाँ से कूद पाता वांग जी सीधा वीजिंग को उसके हेयर से पकड़ता है एंड उसे नीचे की ओर खींच लेता है। वांग जी एंड वीजिंग दोनों ही फ्लोर पर थे एंड वीजिंग अपनी आंखों को बंद किए हुए था। वांग जी बोलता इतनी आसानी से तुम जाओगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं एंड अब तुम मुझे सच्चाई बताओगे। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को उसके हेयर से पकड़ता है एंड उसे खींचते हुए सबके सामने लेकर आता है। सभी लोग जो हैं वीजिंग को ही देख रहे थे। वीजिंग को वांग जी लेकर आता है एंड वो उसे फ्लोर पर फेंक देता है। वीजिंग सीधा जाकर फ्लोर पर गिरता है। वीजिंग को ऑलरेडी बहुत सारी चोटें लगी हुई थी लेकिन मेकअप की वजह से वीजिंग के फेस पर जो चोटें थी वो नहीं दिख रही थी एंड अदर जो बॉडी में बोल सकते चोटें थी वो इस बड़ी सी ड्रेस के कारण छुप गई थी। वांग जी बोलता अब नाउ मुझे बताओ। हाँ ये बोलकर वांग जी विंग के पास जाता है एंड वो विंग के फेस को पकड़ता है कस के एंड बोलता है कि बताओ मुझे कौन हो तुम। एंड ये बोलकर वांग जी अपने डेविल आइज से वी जिंग को देखता है एंड वांग जी की इतनी डरावनी आइज से वी जिंग तो पूरी तरह से डर जाता है एंड वो कांपने लगता है। वहीं जो वांग जी था वो बोलता बताओ मुझे एंड मैडम यू आगे आती हैं एंड बोलते वी बेटा तुम। एंड जैसे वांग जी ये नाम सुनता है तो वो मैडम यू को देखता है और बोलता है आप इसे जानती हैं। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हाँ ये मेरा बेटा है वी फूजियान। जैसे वांग जी ये नाम सुनता है तो पूरी तरह से शॉक रह जाता है एंड वो विंग को देखता है और बोलता व्हाट क्या ये वो है। मैडम यू बोलते हाँ वी बेटा तुम। हाँ तुमने वांग जी से शादी, ऐसा कैसे। वीजिंग बेटा तुमने अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जानली आती है एंड जल्दी से वो बोलती वी ब्रदर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ एंड तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मुझे किडनैप करवाते हुए। हाँ ये सुनने के बाद वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहले तो यही शौक था कि ये लड़का वी फूजियान है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा है, वो एक सर्वेंट या क्या, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वांग जी को। उसका दिमाग पूरी तरह से टोटली खराब हो रहा था। मतलब जिसे जियांग फेंग मैंने इतने सालों तक छुपा के रखा वो ऐसे नॉर्मली, हाँ
सच में बहुत बड़ा झोल था। एंड मैडम यू बोलती वी, एंड वी यिंग जो है वो चुपचाप सब चीज़ें सुन रहा था। मैडम यू जो है वो विंग को देखती हैं एंड वांग जी आता है एंड वो विंग का फेस पकड़ता है टाइट करके और बताओ मुझे, हाँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, एंड तुम कैसे आई जान ली की जगह। ये सुनने के बाद वी यिंग डर जाता है एंड वो मैडम यू को देखता है। मैडम यू वी यिंग को अपनी गुस्सैल भरी आंखों से एंड वी यिंग को डार्क आइज से देखते हुए डराती हैं एंड अपना आइज के इशारे से वी यिंग को ना में सिर हिलाने के लिए बोलती है। वी यिंग जो है वो अपनी आइज़ को बंद करता है एंड फिर वो सभी चीज़ें रिमेंबर करता है जो जो मैडम यू ने उसे कही थी। एंड वी यिंग बोलता है मुझे मुझे ये करना होगा वरना ये उन्हें उन्हें मार डालेंगी। नहीं मैं करूँगा, हाँ मुझे एक उम्मीद नजर आई है, वो जिंदा है। मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे करना होगा, हाँ, मैं करूँगा। वी यिंग फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड फिर वो अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा करता है एंड वो बोलता है हाँ मैंने किया था क्योंकि मैं अपनी बहन को इस तरह से खुश नहीं रहने दे सकता था। हाँ बिल्कुल भी नहीं, इनकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। हाँ और इतनी रिच फैमिली, हाँ मेरी बहन बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है, ये रिच फैमिली मुझे डिज़र्व करती है। हाँ मैं इससे बेटर हूँ तो इसीलिए मैं डिज़र्व करता हूँ यहाँ पर। एंड वी यिंग ये सब चीज़ें एक सांस में बोल देता है एंड वांग जी बस शॉकिंगली देख रहा था, मतलब लिटरली उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैडम यू जानबूझकर ड्रामा करते हुए बोलती बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारी एंड यानली में कभी फ़र्क नहीं बताया, कभी मैंने तुम दोनों को एक जैसा समझा एंड तुम अपनी ही बहन को, हाँ हमने तो बेटा तुम्हें स्टडी के लिए बाहर भेजा था लेकिन तुम ये सब कर दोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी 2 दिन पहले ही तो तुम आए थे एंड तुमने ये सब किया। बेटा कितनी गलत बात है, तुम अपनी ही बहन का घर कैसे उजाड़ सकते हो, हाँ तुम जानते भी हो क्या किया है तुमने। विंग बता हाँ मुझे पता है मैंने क्या किया है एंड मैं ऐसा ही करूँगा। ये बिल्कुल भी इतनी अमीर फैमिली डिज़र्व नहीं करती है, मुझे चाहिए था इतनी बड़ी फैमिली का नाम, हाँ और मैंने पा लिया। हाँ अब से मैं वी वूजियान नहीं लैन वूजियान हूँ। वाह इतना बड़ा टाइटल आखिर मैं कैसे जाने देता मेरी इस बहन के नाम। हाँ एंड ये बोलकर वो सबको देखता है एंड मैडम ये बोलती वाह क्या बात है तुम तो अच्छे से कर रहे हो। हाँ लेकिन तुम्हारी ये हेकड़ी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। हाँ ज़्यादा दिन छोड़ो, बस 2 दिन के अंदर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी मैं एंड मार डालूंगी जान। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है, क्या सच में वांग जी यकीन करेगा वी यिंग के इस ड्रामे पर एंड फाइनली कब पता चलेगा एंड वी यिंग किसको बचाने